नमस्कार। मेहता टॉक्स विविध विषयों के कार्यक्रम, विभिन्न विधाओं के इस कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। हिजरी सन के अनुसार 9वां महीना है रमज़ान का और हमारे मुस्लिम भाई सभी रोज़े में हैं, उपवास में हैं। इन दिनों इफ्तार का बड़ा जोर चल रहा है। मुस्लिम विद्वानों के अनुसार इफ्तार पार्टी का आयोजन व्यक्ति या संस्था की नीयत पर निर्भर करता है। मैं इस बात पर जो जोर दिया हूँ कि इफ्तार पर जोर चल रहा है, आज यहाँ कल वहाँ, कमाल है। तो पहले कि मैं रमज़ान और इफ्तार के विषय पर चर्चा करूं, आपको यह बता दूं कि इस्लामी वर्ष में हिजरी सन कहा जाता है और हिजरी सन का यह वर्तमान महीना रमज़ान, जो उनके 12 महीने, इस्लाम में भी 12 महीने हैं, अरबी साल के जिसे हिजरी सन कहते हैं, उसमें यह 9वां महीना है रमज़ान का महीना, मुबारक महीना। इसमें भी 12 महीने का मैं आपको एक नाम गिना दूं तो पहला, देखिए बड़ा विचित्र सी स्थिति है। किसी भी वर्ष का, किसी भी संवत का पहला महीना होता है तो बड़ा वो शुभ और मुबारक महीना से प्रारंभ होता है, परंतु हमारे मुस्लिम भाइयों का वर्ष का पहला महीना जो प्रारंभ होता है वो मुहर्रम होता है। दूसरा महीना सफ़र, तीसरा रबी अल अव्वल, चौथा रबी अल धानी, पाँचवा जमाद अल अव्वल और छठा जमाद अल धानी, सातवां रजब, आठवां शाबान, नौवां यही जो चल रहा है रमज़ान, और 10वां सव्वाल, 11वां जू अल क़ादा, 12वां जू अल हज्जा। इसी तरह से उनके सप्ताह के दिन भी होते हैं। पहला दिन शनिचर, दूसरा एतवार, तीसरा पीर, चौथा मंगल, पाँचवां बुध, छठा जुमरात और 7वां दिन जुमा का होता है। लेकिन ये उर्दू में, अरब में ये दूसरे नाम होते हैं, लेकिन इनका मैं वो प्रचलित नाम है, इन नामों को बताया। तो अभी जैसा कि पूर्व में चर्चा किया कि चल रहा है रमज़ान का महीना, जहाँ सुनिए वहाँ इफ्तार पार्टी, ज़रूरी गैर ज़रूरी। इफ्तार का अर्थ है वो दिन भर के उपवास के बाद जो रोज़े में रहते हैं, तो आध्यात्मिक इसका महत्व है। शाम को जलपान कर ब्रेक करना, उपवास को तोड़ना। तो इसमें ये अच्छी बात है कि छोटे बड़े, गरीब अमीर सभी शाम को कुछ न कुछ, जब रोज़ा तोड़ते हैं तो सामूहिक रूप से रोज़ा तोड़ने का प्रयास करते हैं, और वे चाहते हैं कि जो सामूहिक रूप से न बैठे तो पास पड़ोस में वो रमज़ान के शाम को जो इफ्तार के लिए सामग्रियां बनती है, उनको वे अपने मोहल्ले में, आसपास में, सगे संबंधियों में बांटते भी हैं और रोज़ा तोड़ने के पहले पहुंचवा देते हैं। तो यह है, प्रचलन है, होना चाहिए। जाता एक सूर्योदय के पहले, जिसको सहरी कहते हैं, और इस शाम को इफ्तार कहते हैं। एक बात और आश्चर्यजनक है, अंग्रेज़ों के दिन सुबह डेट तारीख बदलता है 12 बजे रात्रि को, उसी प्रकार से इनके डेट और तारीख बदलते हैं सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त से। और हिंदुओं का सुबह सूर्योदय के पश्चात उदीयमान सूर्य नया दिन का आगाज़ करता है। हमारा तिथि उदया तिथि मानते हैं। तो आपको लगा होगा एक नई बात, जानते होंगे पहले से, तो बहुत अच्छी बात है कि इनका दिन की तारीख और महीना सब चंद्रमास होकर के और शाम को बदलता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनके हर महीने में 28 दिन, 27 दिन या 30 दिन भी होता हो किसी में। बस न तो इनके यहाँ कोई लीप वर्ष होता है और न तो इस्लाम में कोई अधिक मास, मलमास होता है। परिणाम यह होता है कि हर 3 वर्ष के बाद इनका रमज़ान का महीना या फिर
ईद का उत्सव या मुहर्रम, ये पीछे भागता चला जाता है। और चूंकि हमारा इसलिए मलमास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास को रखना आवश्यक है क्योंकि हमारा रहन सहन, रीति रिवाज, पद्धति ऋतु परिवर्तन पर आधारित है और उससे ही खेतियाँ होती हैं। अरब में खेतियों से क्या अर्थ, सभी वक्त डेजर्ट, एकदम बालू, उजाड़, इसलिए वहाँ जेठ का महीना हो या इनके हिसाब से रमज़ान हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो जैसी तो कोई बात नहीं है। वहाँ तो मुहर्रम, सफ़र ऐसे हैं महीनों के नाम। तो इन महीनों के नाम के परिवर्तन होने से उनके भावनाओं में क्या परिवर्तन होगा? सूखा सूखा ही तो है, आंधियाँ चलती, धूल हवा उड़ाती, तो इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। वो कहीं उनका न कोई गैप है। लेकिन भारत में रहने वाले मुसलमानों को ये अंतर पड़ जाता है कि उनका रमज़ान का महीना तपता बैसाख में या तपती जेठ की दोपहरी को गुजारना होता है, कभी रिमझिम बरसात में, कभी कड़कती ठंड में। खैर, ये तो थोड़ी सी पृष्ठभूमि है उनके वर्ष, महीने और रमज़ान के विषय में। परंतु ये जो बराबर चल रहा है अफ्तारी का दौर, उसके संदर्भ में मुस्लिम विद्वान क्या कहते हैं, इस्लामिक स्कॉलर क्या बताते हैं? इफ्तार पार्टी का आयोजन व्यक्ति या संस्था के नियत पर निर्भर करता है। अगर विभिन्न समुदाय के लोगों के बीच आपसी सद्भाव को बढ़ाने की नियत से ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। विद्वानों का दृढ़ मत है कि नेताओं के द्वारा राजनैतिक उद्देश्य से इफ्तार पार्टी आयोजित की जाती है, न कि हिंदू मुस्लिम भावनात्मक एकता के लिए। इसको गांठ बांध लीजिए। इसलिए ऐसी पार्टियां, ऐसी इफ्तार पार्टियां एक प्रकार की एक पॉलिटिकल ड्रामा है। ऐसे विद्वानों का मानना है कि स्वाधीनता के पश्चात अब तक देश में सबसे ज़्यादा समय तक केंद्र तथा राज्यों में कांग्रेस ने ही राज्य किए हैं, उनकी ही सरकारें रही हैं। लेकिन मुसलमानों की बदहाली पर आज भी वही पार्टी घड़ियाली आंसू बहाती है। इस तरह का दिखावा अन्य तथाकथित सेकुलर दल भी करते हैं। इतना ही नहीं, सेकुलरिज्म के नाम पर गोलबंद होकर मुस्लिम समुदाय को इफ्तार के नाम पर गुमराह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। राजनीति में इफ्तार पार्टी देने की प्रथा पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही प्रारंभ हुई थी। अन्यथा पहले ये राजनीतिक पार्टियां इस प्रकार से संगठित होकर इफ्तार पार्टी नहीं दिया करती थी। नेहरू द्वारा प्रतिवर्ष कांग्रेस कार्यालय में, जो उन दिनों 7 जंतर मंतर रोड पर हुआ करती थी, इफ्तार पार्टी नियमित रूप से आयोजित की जाती थी। लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात इस प्रथा पर रोक लग गई थी। आपको जाननी चाहिए इन बातों को। वर्ष 1974 में मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा ने विशुद्ध मुस्लिम वोट बैंक को ध्येय में रखकर लखनऊ में इफ्तार पार्टी देकर इस प्रथा को पुनर्जीवित किया। बहुगुणा की सफलता से उत्साहित होकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रतिवर्ष दिल्ली में इफ्तार पार्टी देना शुरू किया। 1977 में जनता पार्टी की जीत के पश्चात चंद्रशेखर ने भी इफ्तार पार्टी की आयोजन की प्रथा को जारी रखा। रफ्ता रफ्ता करके समय गुजरता गया, देश की राजनीति ने करवट ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए। तब राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित, तब राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, कांग्रेस के थे, तो उनके द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में नरेंद्र मोदी जी सम्मिलित नहीं हो सके थे। बस फिर क्या था, पूरी मीडिया ने आसमान को सिर पर उठा लिया।
विपक्षियों ने उनके सेकुलर प्रामाणिकता प्रतीक है बांध छोड़े। ध्यान रहे कि मुस्लिम राष्ट्रीय मोर्चा द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में भी वे सम्मिलित नहीं हुए थे। धार्मिक निष्ठा निहायत व्यक्तिगत होती है, केवल दिखावे के लिए मुस्लिम टोपी पहन लेना और अरबी चादर कंधे पर डाल लेना न केवल इस्लाम का अपमान है, बल्कि इस प्रकार से नकल करके आप धोखा भी देते हैं। अपनी धार्मिक निष्ठा के साथ भी आपका धोखा है। अतः यह कहा जा सकता है कि मुसलमानों के धार्मिक कृत्य में उनके अपने जो कार्य व्यवहार है उसमें बेवजह ये दखलंदाजी है पॉलिटिकल पार्टियों की। इफ्तार एक मजहबी कृत्य है, आप उसको पार्टी कैसे कह दे रहे हैं? आशा है जो मित्र, जो बंधु, जो दर्शक इफ्तार के विषय में कुछ भी नहीं जानते होंगे, उन्हें एक जानकारी मिली होगी कि इफ्तार पार्टी ये मुसलमानों के रमज़ान के महीने में रोज़े रखने पर शाम को उपवास तोड़ने का, जलपान ग्रहण करने का एक नियम है, एक प्रथा है। उसके बाद वो खाते पीते हैं, इसको इफ्तार कहते हैं। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।